की चुनर उड़ जाए पवन धीरे धीरे चलो रे, मैया की चुनर उड़ जाए पवन धीरे धीरे चलो, धीरे चलो रे पवन धीरे चलो रे, धीरे चलो रे पवन धीरे चलो रे, मोरी मैया की चुनर उड़ जाए पवन धीरे धीरे चलो जी। जहाँ सबका बता रही नवरात्रि आ गई, कौआ का चुप्पा तो हुई है ना, माता इतनी विराजमान नहीं आ रही ढला पर वाली बतावे सब। हाँ राम राम पहुंचे ढला पर वाली को ले ढला पर वाली आ गई। अब आने ना पड़े जो हमने कसम खाई थी कि तुम उनको सब कुछ बताएं, अब ठीक आलाओ हमने से बताओ नहीं पड़े। सबसे पहला तो तुम सब जन खा हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरी चीज चैत नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौ दुर्गा मैया सब पे कृपा बरसाए रहा है, जय ढला पर वाली के है। अब हमने गाय की कहा है काल से चैत की 9 देवी लग गई, सो जल्दी से ले आके तुम सब जन का सब कछु बता देंगे, और कमेंट करके ही बताइयो कि ढला पर वाली कैसे लगा, और का हमने सही बताओ, कछु भूल चुके हो उसे माफ कर देंगे। काल मतलब कि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से चैत की 9 देवी चालू हो रही, और ई बार चैत की 9 देवी को समापन है 11 तारीख का। 11 तारीख का दिन सोमवार का 9 देवी समाप्त हो रही, इनको समापन है। अब देखो सबका पता है कि चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कहाँ जे पड़ती है। पूरे साल में 4 ठेंगे 9 देवी पड़ती, 2 पड़ती गुप्त नवरात्रि, एक पड़ा सर्दीय नवरात्रि जो शरद ऋतु में रात, और एक पढ़ाते जो चैत वाली 9 दुर्गा जो की रात चैत के महीना में। अब 9 दुर्गा तो 4 होती, सो ऊ वाली जो पड़ती सर्दी नवरात्रि ठंडी आ जा, सो ठंडी लगा सो ऊ के लाने उपास रह जात भैया की ठंडी से कैसे लड़ने। सो जे चैत की 9 देवियां, चैत में देखा कितनी झरर झरर हवा चलत, कितनी लपट चलत। सो हमारे थे चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे जो को हो वेद जो कोई भी हो, सब जने सब जगह पे जो ही लिखो कि हमारे थे उपास यही से बनाए गए ताकि हमारे ते की बहन बेटियां भैया और सब जने आवे वाली जो मुसीबत न, अब गर्मी इतनी तेज पन्ने उल्टी दस छुट्टा लगा सब खा, सो ओई से लड़ सके यही के लाने त्योहार बनाए गए। और त्योहार वाकई में जो नौ दुर्गा है को भी परा तो को भी पक्ष की उपास रहने वाले की अलग ही शक्ति रात, उसे तो चैत के महीना चल रहा, इतनी तेज प्यास लगत कि पता नहीं चलत, लगत कि तो पानी गड़ाई भर पी लीजिए, और एन गर्मी लगत। लेकिन जो को 9 देवी को उपास रात है राम दई तनका नहीं लगा तू खा कछू, पता नहीं चला कि 9 दिन झटपट कैसे चलेगा, कहे कि माता 9 दुर्गा इतनी ज्यादा अपने भक्तन पे कृपा दृष्टि बरसा देती, इतनी शक्ति भर देती है उनके अंदर कि पता नहीं चला कि भैया चैत के नवरात्रि है चल रही। तो बता दो हमने शुक्ल पक्ष में चैत के महीना में शुक्ल पक्ष दिन पर रहो शनिवार 2 अप्रैल से ईवीर 11 अप्रैल 2022 तक दिन सोमवार पर रहो नवरात्रि चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये नवरात्रि में जो अच्छा लगा कि भैया जब नवरात्रि को समापन होता है तो राम भगवान को जो जुलूस कड़ा तो भव्य ऊखा देखने को इंतजार सबका रात की नवरात्रि आई तो धूम मचने रामनवमी की। अब तो इतने प्रभात फेरी भी निकलने लगी आज से, तो वो भी बता भी हमने कही तुम उनका पूरा बता के आइए, खूब बड़ो लेव है तुम्हारे जोड़े रहियो, खूब कमेंट करियो, खूब शेयर करियो। अब नवरात्रि है तो नवरात्रि में तब का पता ही है कि सबका कि नवरात्रि में 9 दिन तक दुर्गा माता के अलग अलग स्वरूपन की पूजा होता है, और ये का नवरात्रि ऐसे कही जात कही 9 दिन माता दुर्गा की धूम राने दिन रात गाना बजाए, तुम जो को उपास रसो उपास करा सब जने अपनो को शरीर में जवारा उगाउत को और देखो जवा खटक के रात को लौंग खटक के रात जी की जैसी श्रद्धा हो अखंड दिया जला कर दुर्गा को उपास रात, तो उपास वो अपने ऊपर निर्भर करत कि हमें कैसे रहने हैं। तो हम सबसे पहले तुम उनका घट स्थापना को समय बता दियो, सामग्री भी हम पूरी बतावे कि तुम उनका का चैनल सबका कुछ लिख के लिया है, लेकिन पहले हम घट स्थापना को तुम्हें समय बता देंगे। देखो
हिंदू पंचांग के हिसाब से ई बार 6:10 भुंसारे से 6:10 से 8:29 तक घट स्थापना को समय है। जिन्हें घट स्थापना करने नौ दुर्गा के उपास में, तो उनके लाने समय है 6:10 से 8:29। इतने टाइम तक घट स्थापना होने हैं। और ऊके बाद में हम बता रहे आलय से पूर्व तो उनको तैयारी सब कुछ लगा के रखने का कि काल से नौ देवी आ गई। और रामदाई तो 3 साल से मेला न लगा, तो नौ दुर्गा में ई बार मेला लगने से मेला की बम छकराने एन मजा आए नौ दुर्गा में। और गाना बजाना सब कुछ होता है, कन्या जिमती और आदमी घूमन जात मातन के मंदिर 9 दिना तक, तो वो भी होने सब कुछ होने 9 दिना खूब धूम रहाने हैं। तो हमें तो उनका बता दो कि इतना समय है और इतने इतने पे जो पड़ रही नवरात्रि। अब नवरात्रि में सबसे बड़ी चीज का हो कि 9 दिन उपास तो रहने आओ, लेकिन 9 दिन के उपास में झूठ छल सब कुछ त्यागने पड़त। उसे ही कमू ना बोलो चाहिए, लेकिन ठीक है 9 दिन उपास रहो तो उतने समय तक कराने झूठ और लोगन से फरेब जो सब कुछ त्यागने आओते। और नवरात्रि के उपास में कोकू चप्पलें तक त्याग देते जी की श्रद्धा हो। लेकिन अब चैत को महीना है, बहुत कम ऐसे लोग रात को चप्पलें त्यागते, लेकिन जी की श्रद्धा है तो बेअबे भी नहीं पहनता है उपास में। तो नवरात्रि के पहला दिन का करने तो उनको भंसारे से उठने हैं। आज पूरा घट स्थापना को सामान जितना कछुआ में बता रहे सो तो उनका मंगा के धर ले रहे। काल भंसारे से उठ के पूरा घर लीपने पोतने के पहले आज तो मोन खा पूरे घर में साफ सफाई करने का है कि माता दुर्गा और लक्ष्मी माता उतनी विराजमान होती, जी के घर में साफ सफाई हो। साफ सफाई ना हुई है तो माता उनके घर में वास न करे, लिख के ले लो। तो पूरा घर साफ तो मन खा दे कर लेने। भंसारे से काल उठने पूरे घर में गंगा जल छिड़कने और ओरेन डाल के अपने सफर को लेने। जो को उपास हो ना भी उपास हो तो उठने भंसारे इसे नौ दुर्गा भर। उके बाद में तो मन का सफर कोरबे के बाद में माता के दीपक कीपक सब कुछ जलाने। जो को उपास में घट स्थापना कर रहे हो तो घट स्थापना का समय हमने बता दो। फिर उके बाद में तो मन का का करने हैं नवरात्रि में माता की फोटो धरने ठे पटा पे फोटो धर लो और तुम्हारे पास मूर्ति कछु भी धर लो। चौक पूर के एक चौकी धरने, चौकी के ऊपर माता की फोटो धरने, घट स्थापना करवाऊने पंडित से करवा लियो। उसके बाद में पूरा विधि विधान से माता को पूजन करवाऊने। अगर पंडित नहीं आ सकत तो फिर घर ही में कर लियो, चंदन चावल माला लगा के सब कछु पूजा करियो माता की। उसके बाद में होमन करने, होमन करवे के बाद में तुम खा जो को 9 दिन उपास हो तो ना भी हो तो होमन करवे के बाद में कथा सुनने, माता हाँ भोग लगाउने। नौ दुर्गा माता हाँ बहुत ज्यादा का पसंद है। ई टाइम पे हम बता दें कि सब जने कहा थे कि नौ दुर्गा माता हाँ उकी खीर मखाना की खीर बहुत ज्यादा प्रिय है। सो मखाना की खीर बनाओ ना ताकि माता तुमसे खुश हो जाए, तुम्हारे घर में वास करे। एक तो उपास करना 9 दिन अलग अलग माता के स्वरूपन की पूजा हो, जो भी सबका जो पतो है। अब हम तो मोन कहा पहले तो घट स्थापना के लाने का सामग्री चाहे सब कुछ ढेला पर वाली लिख के ले आई थी। सो वो भी हम तो मोन का पूरा सब कुछ बता रहे। सो भैया ध्यान से सुनियो, को भी भाग ना जाए क्योंकि तुम सोचो कि ढेला पर वाली भाग गई सो हम भाग गए। देखो सबसे पहले चैत प्रतिपदा की तिथि पे कलश स्थापना करने है। ई के बाद में चैत नवरात्रि पे कलश स्थापना को शुभ मुहूर्त है 2 अप्रैल का 6:10 से 8:29, मतलब कि 2 घंटा 19 मिनट तक शुभ मुहूर्त है घट स्थापना को। अब कलश स्थापना घट स्थापना के लाने का लगाते। कलश स्थापना के बाद सबसे पहले तो मटका को बरका लगा सो मंगा लियो को मार के तैसे उनकी स्थापना करी जाए। जवारे जवाबी बवाए जाते जवा बवा लगे, जी हाँ बबा उन्हें हुए। अब कलश स्थापना की विधि सबसे पहला तो प्रतिपदा तिथि पे जल्दी उठ के स्नान धान करके पूजा आदि वेदी साफ करने, पूरा घर से लगा के सब कछु पूजा की अरमाली से लगा के सब कछु तुम उनका साफ करने। पूजा स्थल पे कलश की स्थापना करने से पहले गंगा जल से पूरे घर हाँ शुद्ध करने हैं। और जी कमरा में पूजा घट स्थापना करने तो उका भी शुद्ध करने ताकि देवी देवता का तुम और आमंत्रित करो तो वे आ जाए। उसके बाद में घट स्थापना करने से पहले भगवान गणेश की आराधना करने हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश आए लंबोदर महाराज, तो उनकी पूजा करने पहला, फिर उसके बाद में तुम उनको जो सबका जो करने और मैं भी आमंत्रण न देने पड़ेगी आ जाइयो।
पूजा स्थल पे कलश कहाँ रखत भय पूजा आरंभ करें। कलश कहाँ 5 तरह के पत्तन से सजाएं। फिर हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा आदि रखें। कलश का स्थापित करवे के लाने ऊ के नीचे मिट्टी की बेदी बना के ऊ में जोवा बवाने। एक बार फिर से सुन लो। पूजा स्थल पे कलश रखत समय पूजा आरंभ करने हैं। कलश का 5 प्रकार के पत्तन से सजाऊने। उसे तो आम की घौर लगाते हैं, लेकिन और पत्ता मिल जाए तो बेल भी ले लो। और फिर ऊ के बाद में पत्तन से सजावे के बाद में हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, पान को पत्ता, बतासा सब कुछ जो लगाते हैं, दूर्वा आदि रखने हैं। कलश का स्थापित करवे के लाने ऊ के नीचे मिट्टी की बेदी बनाउने हैं और फिर ऊ में जवा डालने हैं ताकि वे जवा उगे आए। ए से डाले जात, मिट्टी गीली करियो, उसके बाद मुंह में जवा डालियो, फिर तुम घट स्थापना करियो। ठीक है। कलश में सुपारी वाले हिस्सा खा पवित्र धागा से बांध रहे हैं। तो सुपारी रात ऊखा मौली से बांधने आउते घट स्थापना के समय। कलश के मुख पे एक नारियल रखने, दिया ले लियो, ऊके ऊपर बड़ा सा दिया, ऊके ऊपर नारियल धरने। सुपारी जो है ऊखा बांध लेने मौली से, और जो बरका के ऊपर मतलब घट के ऊपर कलश के ऊपर जो तुम उनका दिया धरने बड़ो से ऊ के ऊपर ठीक नारियल धरने, और फिर मंत्र को जाप करने हैं। कलश में फूल, पत्र, धूप आदि सब कछु देने हैं और हुमन उमन करने सब कछु। तो तुम उनका देखो हमने बता दो पूरो की का कैसो करने हैं। अब तुम उनका बहुत सी चीजें अभी नहीं पता कि कथा का होत और का करने का नहीं करने। तो 9 दुर्गा भर तुम उनका का नहीं करने। नवरात्रि में जो को उपास हो तो ठीक है, ना हो उपास तो भी ठीक है। जो को उपास रात है तो उन्हें काल बस नहा धो के सपर कोर के तेल लगाउने हैं। फिर 9 दिन तक तेल वर्जित मान होगा वो है, ना तेल लगाउने, चप्पले पहन सका तो भैया कहेगी बहुत तेज गर्मी पड़ रही, ततूरी बहुत अच्छा तन पे, तो तेल नहीं लगाउने सपर कोरबे के बाद में, ना तो कंघी करने ना क्रीम पाउडर लगाने जो को उपास रात हो। और का नहीं करने 9 दिन तक घर के आदमी का मॉडल का ना तो डाणी बनवाई जात, ना नाखून काटे जात, और ना को अनादर करो जाता है कि तुम को का दुत्कारो अपने घर से भगाओ। कोशिश जो करियो कि इन 9 दिनों में माता प्रसन्न हो ऐसे काम करो, जैसे कि माता के मंदिर जाओ, घर में 5 के बाद में कुंवारी जिमवाओ, और तुम और दिया दान करो, अन्न दान करो, जो कुछ हो सके तो दान करो। देखो चैत को मरी चल रहा तो खूब ज्यादा गर्मी पड़ रही, तो हो सके तो मटका के चकोरे जो हो सकोरन का सब जगह धरवा ताकि चिड़ैया पानी पी सके, सो उसे भी पुण्य मिले तो मन का। तो इतनी चीजें तो मन का करने हैं। अब देखो घट स्थापना बता दी, कलश स्थापना जो भी कछु करने हैं तो मन का जवा बबुआ को अपने में शरीर में भी बबुआ उत, लेकिन जी की जैसी श्रद्धा हो। और हमने समय बता दो कैसो का करने, कैसो उपास रहने। 2 ही टाइम फरार करके भी रह सकत, एक टाइम फरार करने तो एक टाइम फरार करके रह सकत, लेकिन इन 9 दिन तक हमें मूढ़े से नहाने आओ, तो जो को उपास रात है तो 9 दिन तक मूढ़े से नहाउने। और जो को घर में उपास हो भैया तो ऊ की इज्जत सबका करने है, काहे कि 9 दिन तक जो को उपास रात तो ऊ में साक्षात 9 दुर्गा देवी को वास रात ऐसी कही जात। तो जो बता दो तुम उनका, और घट स्थापना सामग्री का लग रहा सब बता दो। अब तुम उनका 9 दिन पूजा पाठ करवे में पता भाव चाहिए कि माता के 9 स्वरूपन की पूजा होने है, उनके दुर्गा माता की। तो अलग अलग स्वरूप तो क्योंकि फोटो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा माता की पूजा कर लीजिए। सवेरे भी दुर्गा माता की सपर कोर के पूजा करने हैं, उसके बाद में शाम के सपर कोर के माता की पूजा करने हैं। मतलब पूजा ऐसो कि उन्हें थोड़ी पानी छिड़क देगी दूरबा से, फूल चढ़ा देगी, दीपक जला के, उसके बाद में पाठ करने। पाठ सवेरे भी करने, दुर्गा चालीसा आउत है। 9 दुर्गा में को सरस्वती पाठ भी बैठवाओ तो अपने घर, को दुर्गा पाठ बैठवाओ। तो जो घर जैसे पाठ बैठवाने नहीं बैठवा पा रहे तो घर ही में पढ़ लेगी दुर्गा पाठ, और उसके बाद में शाम के भी पढ़ने, शाम के भी पूजा पाठ करने तो मन का सवेरे भी करने हैं। और 9 दिन तक कोशिश जो करियो कि गंदे कपड़ा को भी ना पहने, काहे कि गंदे कपड़ा पहनवे वालन कहते माता दुर्गा बास नहीं करती हैं। तो फिर चालीसा पाठ तो मन का करने दुकानन पे मिलाते हैं, और आरती करके भगवान का भोग लगा के उसके बाद में 2 टाइम तुम फरार कर सका, बास फिर सवेरे उठे फिर वही करने। तो देखो कोशिश तो जो ही कर रही है हम कि 9 दिन तक अलग अलग चीज तो उनका बता भी आए कि कौन सी माता की पूजा कौन दिन होती। 9 दुर्गा माता के स्वरूप सबका पता ही, शैलपुत्री हो गई, और कुसमांडा हो गई, और हो गई घंटा को वाली माता हो गई। कुल देखो 9 दुर्गा के 9 स्वरूप रात हैं, अलग अलग स्वरूपन की पूजा भी होते हैं, माता के नाम भी भैया कुल हैं।
तो देखो अभी तो हम बता दे भी तुम उनका बाद में, लेकिन सबसे पहला तुम्हारे कथा सुनो, काहे कि हमने कुल विधान बता दो काल का करने नवरात्रि में। वो के बाद में देखो काल तो नवरात्रि है, फिर 2 दिन बाद आ जाने गणगौर से, ऊ के बारे में ही बताऊ ने हमें, तो हम सब कछु बता भी विधि विधान से, लेकिन नवरात्रि में तुम उनका दुर्गा चालीसा का पाठ तो करने ही सबका। और माता जो दुर्गा है उनकी सवारी है शेर, तो माता यही सिद्धि को सैला है, तो मान चलिए शेर पर सवार हो क्या थी माता। तो अब देखो तुम्हारे कथा सुन लो की का कथा है। का है एक बार एक ब्राह्मण रात, वो माता दुर्गा को बहुत बड़ो भक्त रात, नवरात्रि गुप्त नवरात्रि हर नवरात्रि में उपास रात तो, और 12 मास दुर्गा माता की पूजा करत, तो बड़ो भैया इतो बड़ो भक्त दुर्गा माता को कि माता उसे प्रसन्न रहती। ऊके एक मोड़ी हती सुमिति, सुमिति जो नती वो अपने बाप के काम में हाथ बटाव करती, तो जब जब उनको बाप पूजा करवे मंदिर जातो तो उके लाने गुलाब के फूल लेके सुमिति आती, जब माता का अर्पण वो करत। तो एक दिन आए ऐसो भाव कि बेचारी जो बिटिया आती कि वो खेल में उद गई, उनका ध्यान न रहू तन कहू, तो का भाव जो उनको बाप हतो उन्हें खूब गुस्सा गया, उ दिन उन्हें पूजा न करी दुर्गा माता की। दुर्गा माता भी गुस्सा गई कि आज कहीं नहीं पूजा करी हमारी, जबकि सब सामग्री थी केवल गुलाब के फूल नहाते सोने पूजा नहीं करी जाए। फिर जब वो गुस्सात खर्रात पहुंचो तो देखो कि मोड़ी नती सुमिति खूब खेल रही थी अपनी सहेली संग, छोटी सी बिटिया, सो उन्हें जाके हाथ पांव हिला दे, छोक को चढ़ा दा ऊखा। अब बेचारी खूब रोए, खूब परेशान भाई कि बता पिताजी रोज फूल देवे जाओ उतने गुलाब के, आज न दे पाए, पिताजी ने ऐसा हाल कर दो कछु नहीं है। अब उके बाद में उन्हें उतनी सबके सामने कह दे कि हम तुम्हें श्राप दे रहे, नौ दुर्गा माता के भक्त हैं, दुर्गा मैया के, हम तुम्हें श्राप दे रहे कि ऐसो घर ढूंढ भी तुम्हारे लाने कि जहाँ पे रहबे के लाने ठोक ठहरवा ना हो, पति यहाँ तुम्हारे कोड़ हो, और भीख मांगो तुम और ऐसो घर ढूंढ भी। तो वो कहने लगी पिताजी नौ दुर्गा माता के भक्त हैं, बाड़ी तो उनके सच हुई है, और फिर पिताजी जो आपकी आज्ञा, आपने जन्म दो है, आपने पालवे पोसवे वाले हो, आपके पछाऊंगी दुनिया में, हम जैसो आप उनका सही लगे श्राप दे दो, श्राप दे दो, सुबह श्राप दे दो। अब बिटिया बड़ी भाई तो पिताजी यहाँ ब्याह करने, तो लेकिन ब्याह जैसे पिता के से माथे पे सिकंज रात की भैया ब्याह करने मोड़ी वहाँ का यहाँ थी, काहे के उन श्राप ही दो। तो बस अब उन्हें मोड़ा ढूंढो, सो मोड़ा ऐसे ढूंढो कि जी के पास में ठीक ठहरवाना हतो, अति से ज्यादा गरीब हतो, भीख मांगत तो, और पूरे शरीर में कोढ़ हतो, ब्याह कर दो। अब ब्याह करो बिटिया, यहाँ विदा कर दो। अब विदा करके बिटिया कहाँ जाती है, घर ही ना हतो मोड़ा के। सो उन्हें कहा जीवन जैसे हुई सो काढ़ है, पति तो तुम ही आओ। सो जाके जंगल में ठगिया ऐसे लकड़िया को भूसा भूसा को घर बना लो, चारा भूसा को। अब घर तैयार कर लो बेचारी ने, बढ़िया खुशी खुशी रहने लगी अपने आदमी के साथ। एक दिन जंगल में बैठी थी उदास, उतई से कड़ पड़ी नो दुर्गा मैया, दुर्गा माता उधर से कड़ी सुकान लगी, बेटा काय उदास बैठी तुम। सुकान लगी कि माता अपनी कर्म की गति भोग रहे, और जो पिताजी ने श्राप दो तो वही को नतीजा है कि हम ऐसे इतने भलात कर रहे। सुकान लगी कि अच्छा, तो कह लगी हम तुमसे प्रसन्न, तुम्हें जो वर मांगने तुम मांग सकते। तो बेकान लगी कि दुर्गा माता हमने तो कबूल कछो करो ही नहीं, आप कहना हम उपास रहे, पिताजी हमारे उपास रहते बे, आप दुर्गा माता के भक्त थे, तो आप हमसे क्या प्रसन्न हो। सो दुर्गा माता बोली कि जौन तुमने पूर्व जन्म में काम करे हैं, नौ दुर्गा उपास रही हमारे लाने, खूब तुमने पूजा पाठ करो, गुलाब की माला चढ़ाई साबुदाने की, और उनकी खीर चढ़ाई मखाने की, तो वही से हम प्रसन्न है तुमसे। कहने लगी अच्छा, तो कहने लगी बर मांगो। सो नब्बे बोली सुमिति जो नती कि माता हमें ना धन दौलत चाहने, कछु नहीं चाहने, केवल तो चाहने कि 2 वक्त की रोटी हमें हमारे पति का मिल सके, और पति जो हमारे बीमारी में ग्रसित है, कोढ़ है, बीमार रात पे सही हो जाए, ठीक उठरवा मिल जाए। बास उन्हें पीछे पीठ फेरी तो सब कछु मिल गया, तो और सामने देखो तो माता गायब थी। तो वो समझ गई कि जो कछु हमने उ जन्म में करो, इस जन्म में करो, वही को फल आए कि पिताजी ने श्राप दो तो, लेकिन दुर्गा मैया उन्हें तो नहीं दिखी, ना उन्हें कछु पुण्य दो, ना उन्हें कछु बर मांगने का कही, और हम केवल फूल लेके जाते, हमें पिताजी ने थोड़ा श्राप दे दो तो हमें, तो आज माता दुर्गा ने हमारी सुन ली और हमें इतना अच्छा कही कि तुम बर मांगो। तो जैसे माता ने उनकी सुनी वैसे सबकी सुने, हम तो जो ही कहें सबके दिन द्वारा माता बहरान। अब देखो ढला पड़वाई ने कुल कछु तो मन का बता दो कि दुर्गा माता की कैसे पूजा करने, कैसे कलश स्थापना करने, का कथा है, 9 दिन का करने का नहीं करने, और काल है बैठकी के बाद में 8 है 5 है। तो देखो बैठकी में तो पूजा करने ही आते, लेकिन जो कुछ 9 दिन उपास नहीं है तो 8 है 5 है,
जो तो पास रहनेंगे। और 8वां भी चढ़त अपने थे 8 में, 5 के बाद से कन्या जिमती। तो कन्या जो को जिमुआए भैया, तो बे कन्या केवल 9 साल तक की उम्र की कन्या है तो उनका जिमुआऊ चाहिए। उनके ऊपर की कन्या कन्या नहीं कहा होती हैं, उन्हें ना जिमुआइयो खवाइयो, लेकिन जब 9 कन्या पूरी हो जाए 9 साल तक की, उनके बाद में फिर खवा सकत। तो कुल बता रहा हूँ तो उनका 8वां के बारे में बैठ की तो बता ही दई। 5 है 8 है, 9 दुर्गा के उद्यापन कैसे करने, मतलब कैसे पालन करने, सबका चुप बता के ढेरा पर वाली आउत रहे। सब जन का एक बार फिर से हमारी तरफ से सब जन का चैत की 9 देवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, और 9 वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है भाई, कि जा रही ढेला पर वाली सबका हमारी राम राम। शर्मा क्लासेस, हमारा प्रयास छात्र छात्राओं को दे एक ऐसा संस्थान जहां पढ़ लिख कर वे बनाए अपना मकाम। शिक्षा की गारंटी, सफलता की पहचान, मेरे पीर की नजर छात्र छात्राओं को दे मंजिल की क्लासेस ज्वाइन करो और अपने पिता का सपना पूरा करो। शर्मा क्लासेस।